ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 18 सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। Translation: The Supreme Lord is pure spiritual form, transcendental to all material qualities. Yet, for the sake of the creation of the material world and its manifestation and annihilation, he accepts through his external energy the material modes of nature called goodness, passion and ignorance. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं सत्वम रजस तम इति निर्गुणस्य गुणस्त्रयो। निर्गुण का मतलब है, ये भगवान का एक नाम है, तीनों गुणों के परे। जो मायावादी लोग हैं बोलते हैं निर्गुण का मतलब है भगवान का कुछ भी गुण नहीं है। तो निर्गुण का मतलब है भगवान का भौतिक गुण नहीं है। ये जो सत्व रजस तम ये भौतिक गुण से परे है भगवान। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि दैट सुप्रीम लॉर्ड निर्गुणस्य गुणस्त्रय। तो ये ऐसा भगवान श्री कृष्ण पूरे तरह से आध्यात्मिक है, तीन गुणों से परे है, फिर भी सृष्टि का निर्माण करने के लिए वो ये तीन गुण को स्वीकार करते हैं ताकि सृष्टि का निर्माण हो। तो ये अध्याय शुरू होता है, अगर आपको याद है, नारद मुनि 6 प्रश्न पूछते हैं। यद रूपम, तो नारद मुनि का प्रश्न है ये ब्रह्मांड का रूप कैसा है। नेक्स्ट यद अधिष्ठानम, हु इज द शेल्टर, ये पूरे ब्रह्मांड के रेस्टिंग प्लेस, शेल्टर क्या है, आश्रय क्या है। यथा सृष्टम, हाउ इज इट क्रिएटेड, कैसे सृष्टि का निर्माण होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यद समस्तम, सृष्टि के निर्माण होने के बाद कैसा मेंटेन होता है और कैसा प्रलय होता है। 5वां प्रश्न है यद परम, किस पे निर्भर है ये पूरा ब्रह्मांड। यद च, व्हाट इज इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब इसके अलग अलग सामग्री धातु क्या है। ये 6 प्रश्न नारद मुनि पूछते हैं ये अध्याय के शुरुआत में। तो इसका उत्तर देते हुए हमने देखा कि ब्रह्मा जी पहले टेक्स्ट 14 में 14वां श्लोक, अभी हम 18वां श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। टेक्स्ट 14 में ब्रह्मा जी यद रूपम, ये ब्रह्मांड का रूप क्या है बताते हैं। द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यो अर्थोस्ति तत्वतः। तो बताते हैं कि
तो नारद मुनि का प्रश्न था ये ब्रह्मांड का रूप क्या है? तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं द्रव्यम, ये जो भौतिक पंच महाभूत है उससे बना है ये ब्रह्मांड, कर्म, कर्म से बना है, काल, स्वभाव और जीव, इनसे, और कृष्ण का सम्मेलन है, गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। तो ये पहला प्रश्न यद रूपम। दूसरा प्रश्न था यद अधिष्ठानम, ये पूरे ब्रह्मांड के आश्रय कौन है? और पांचवा प्रश्न था यद परम, किस पे निर्भर है? तो उसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी 15वां और 16वां श्लोक बताते हैं। नारायण परा वेदा देव नारायण गजा नारायण परालोका नारायण परामका नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। तो ये 2 श्लोक बताते हुए ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठान, आश्रय, और ये पूरा ब्रह्मांड किस पे निर्भर है? भगवान श्री कृष्ण पे, नारायण पे निर्भर है। तो उसका उत्तर, तो ये 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं अब तक। यद रूपम, ब्रह्मांड का रूप क्या है? ब्रह्मांड का रूप 5 चीजों से बना है, द्रव्य, काल, कर्म, स्वभाव, जीव और कृष्ण वासुदेव। और किस पे निर्भर है? भगवान श्री कृष्ण पे या नारायण पे ब्रह्मांड निर्भर है। तो अभी हम टेक्स्ट 18 देखेंगे, जहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं सत्वम रजस्तमैति निर्गुणस्य गुणत्रय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीत मायया विभु। स्थिति का मतलब है मेंटेनेंस। तो हर एक चीज का 3 पहलू होता है, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, है कि नहीं? कुछ भी चीज भौतिक है उसका सृष्टि होता है, मेंटेनेंस एंड देन डिस्ट्रक्शन। तो इसलिए सर्ग यहाँ पे बता रहे हैं स्थिति सर्ग निरोधेषु। सर्ग का मतलब है क्रिएशन, तो उसका भी वर्णन है। नारद मुनि पूछ रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसा होता है? क्रिएशन होता है, बाद में स्थिति, मेंटेनेंस, एंड निरोधेषु, निरोध का मतलब है डिस्ट्रक्शन। तो ये सब तीनों कार्य भगवान करते हैं ये भौतिक दुनिया का आश्रय लेते हुए, गुणों का आश्रय लेते हुए। हालांकि भगवान निर्गुणस्य, गुणातीत है, तीनों गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक दुनिया चलाने के लिए, ब्रह्मांड चलाने के लिए इन 3 गुण का आश्रय लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक गुण अवतार है। गुण अवतार क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जो ब्रह्मा जी रजोगुण के गुण अवतार हैं, सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। शिव जी तमोगुण के, क्योंकि प्रलय करते हैं, और विष्णु सत्वगुण, मेंटेनेंस। तो इस तरह से ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं। Purport: The Supreme Lord is the master of external energy manifested by the 3 modes of material, by the 3 material modes, namely goodness, passion, and ignorance. And as the master of this energy, he is never unaffected by the influence of such bewildering energy. तो भगवान श्री कृष्ण ये भौतिक दुनिया के स्वामी हैं। मय्या अध्यक्षेन प्रकृति, तो भगवान बताते हैं मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति चलता है। तो ये भौतिक दुनिया मतलब एक्सटर्नल एनर्जी मतलब 3 गुण। सो बेसिकली जब हम बताते हैं माया शक्ति, तो माया शक्ति कैसे काम करती है? ये 3 गुणों के माध्यम से। जैसे गीता में वो चित्र आता है ना, अलग अलग लोग खड़े हैं और रस्सी है और माया देवी कंट्रोल कर रही है, ये 3 गुण कंट्रोल करता है। तो भौतिक शक्ति मतलब ये 3 गुण, सत्व, रज और तम। पर भगवान हालांकि जब अवतार भी लेते हैं या सृष्टि का निर्माण भी करते हैं, ऐसा लगता है कि 3 गुण के साथ आ गए हैं, पर उनका ये 3 गुणों के साथ मिश्रण नहीं होता। ही इज ऑलवेज अनअफेक्टेड। जैसा कमल का पत्ता होता है, गंदी तालाब में रहता है, कीचड़ में ही कमल उगता है, पर कमल के पत्ते पे कीचड़ नहीं लगता है कि नहीं? तो वैसे ही श्री कृष्ण हालांकि लगता है कि अवतार ले रहे हैं दुनिया में और ये भौतिक दुनिया का कार्य कर रहे हैं, स्टिल इज अनअफेक्टेड। इसलिए गीता का वो 4थे अध्याय में श्लोक आता है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। तो
कृष्ण बोल रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, जो मेरा जन्म और कर्म दिव्य समझेगा। तो इसलिए ये सब हम सिद्धांत डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हालांकि भगवान सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं फिर भी वो दिव्य है, ही इज नॉट मटीरियल। तो मायावादी का एक डेफिनेशन है, वो उनको लगता है कि कृष्ण का रूप माया है, तो उनको लगता है परम सत्य मतलब ब्रह्मन, और वो जो ब्रह्मन जब अवतार लेते हैं वो अवतार माया होता है, परम सत्य ब्रह्मन है। पर ऐसा नहीं, तो कृष्ण का अवतार हमेशा दिव्य ही है। The living entities, the jivas, however, are affected by or susceptible to being influenced by such modes of material nature. That is the difference between the Lord and the living entities. तो जीव और भगवान में फर्क क्या है? फर्क ये है कि भगवान कभी भी ये 3 गुण के अधीन नहीं होते, पर जीव हमेशा 3 गुणों के अधीन होता है, ऑलवेज कंट्रोल्ड। भगवान ये 3 गुणों को कंट्रोल करते हैं और ये 3 गुण जीव को कंट्रोल करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तो अहंकार की वजह से जीव को लगता है मैं कार्य कर रहा हूं, पर एक्चुअली ये 3 गुण कंट्रोल करता है। तो एक बार वृंदावन की एक कहानी है, गोपियां यमुना नदी पार करके दुर्वासा मुनि को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो पार करने के लिए नाव नहीं, तो कृष्ण मिलते हैं उनको। तो कृष्ण गोपियों को बोलते हैं चिंता मत करो, आप यमुना नदी को जाके बोलो कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। तो बोलते हैं यमुना जी कृष्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो, तो यमुना जी रास्ता दे देती है। तो गोपियां सोच रहे हैं कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी, हम सबके साथ इतना मस्ती किया उन्होंने, ब्रह्मचारी कैसे होंगे? तो उनको समझ में नहीं आता। और दुर्वासा के लिए बहुत सारा खाना लेके जाते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो क्रॉस करके जाते हैं, दुर्वासा को खिलाते हैं भरपेट, दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। और वापस जब आते हैं फिर से नाम नहीं, तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं आप जाके यमुना को बोलो अगर दुर्वासा ने कुछ खाया नहीं तो आप रास्ता दे दो। तो गोपियां सोच रहे हैं अभी इतना भरपेट खाया। तो यमुना को जाके बोलता है अगर दुर्वासा ने कुछ खाया नहीं, अभी भी तपस्या कर रहे हैं तो रास्ता दे दो। यमुना जी रास्ता दे देती है। तो गोपियों को लगता है शायद ये गठबंधन है, कृष्ण दुर्वासा यमुना सब मिलकर हमको धोखा दे रहे हैं। पर ये लेसन क्या है? लेसन है कि कृष्ण हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ संग कर रहे हैं, पर इसमें भौतिक चीज कुछ नहीं है, नथिंग मटीरियल, इट इज फुल्ली स्पिरिचुअल। इसलिए जब कृष्ण का द्वारका लीला आता है, वर्णन आता है कि कृष्ण के पत्नियां रानियां इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, मतलब लक्ष्मी स्वयं हर एक पत्नी इतने सुंदर है। पर जब कृष्ण सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त के समय, कृष्ण तुरंत उड़ जाते हैं बिस्तर से। वो रानियां सोच रहे हैं कि सुबह क्यों होता है, इतने आसक्त हैं कृष्ण के प्रति, पर कृष्ण को रानियों के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं, नो सेंस ऑफ अटैचमेंट। समय हो गया निकल गए। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, काम वासना है उनके अंदर, पर इसमें भौतिक काम वासना नहीं है, एवरीथिंग इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। तो ये फर्क है जीव और कृष्ण में कि जीव हमेशा ये 3 गुणों के अधीन रहता है। इसलिए हर एक जीवात्मा को सावधान रहना है, कभी भी मैं माया में फंस सकता हूँ, पर वो सावधानी कृष्ण को बरतने की जरूरत नहीं है। He is the master of material element. The living entities are subjected by those qualities, although originally the living entities are qualitatively one with the Lord. तो हालांकि जीव भी भगवान का ही अंश है, वो भी आध्यात्मिक है, फिर भी क्योंकि उसके पास क्षमता उसका बहुत कम है, ही ससेप्टेबल, वो माया के अधीन हो सकता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, गीले घास में आग गिरेगा तो क्या होगा? आग हालांकि घास को जला सकता है, पर गीले घास को जलाने का शक्ति कम होता है कि नहीं? तो वैसे ही हमारा अलग अलग, हालांकि हम आध्यात्मिक हैं स्वरूप से, पर क्योंकि ये भौतिक दुनिया में इतने वर्षों से हैं, इतने जन्मों से हैं, वी आर ससेप्टेबल।
In other words, the material modes of nature, being products of the energy of the Lord, are certainly connected with the Lord. But that connection is just like that of a master and the servants. तो हालांकि ये भौतिक शक्ति भी भगवान का ही शक्ति है, बहिरंग शक्ति, कनेक्शन है, पर कनेक्शन कैसा है? प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, स्वामी और सेवक, मालिक और सेवक। तो हमेशा जो भौतिक शक्ति है कृष्ण के अधीन ही है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं इच्छानुरूपम, कि भगवान की इच्छा के अनुसार माया शक्ति चलती है, अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ कृष्ण। हम जानते हैं जब कृष्ण का जन्म का समय था तो कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश करने से पहले बलराम जी प्रवेश करते हैं, और उसके बाद कृष्ण योग माया को बोलते हैं कि आप बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए, और फिर से कृष्ण देवकी के गर्भ में आते हैं। क्यों? क्योंकि वर्णन आता है कि माया देवी कृष्ण की दासी है, कृष्ण का सुनती है। The Supreme Lord is the controller of the material energy, whereas the living entities who are entangled in the material world are neither masters nor controllers. तो कृष्ण माया शक्ति के स्वामी हैं और नियंत्रक हैं, और जीव स्वामी भी नहीं, नियंत्रक भी नहीं। हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या माया शक्ति को? ये तीन गुणों को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं। कभी हमारा ये मूड रहता है, कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? अगर हमारे कंट्रोल में है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या मुझे गुस्सा कब आएगा? बोल सकते हैं? बोल नहीं सकते, क्योंकि जब वो रजोगुण का वेग आता है, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। पर कृष्ण हमेशा कंट्रोल में रहता है। Rather, they become subordinate to or controlled by such energy. Factually, the Lord is eternally manifested by His internal potency or spiritual energy, just like the sun and its rays in the clear sky. But at times, He creates the material energy as the sun creates a cloud in the clear sky. तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर है, पर प्रभुपाद उन्होंने इनके तात्पर्य में कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर को इतना सरल बनाया है। तो प्रॉपर यहाँ पे फर्स्ट क्लास उदाहरण दे रहे हैं। प्रॉपर बता रहे हैं कि कृष्ण और कृष्ण की अंतरंग शक्ति सूरज की तरह है, सबको क्लियरली दिख सकता है, एवरीवन कैन सी। पर क्या होता है, जब बादल बनता है तो वो सूरज दिखता नहीं है, ढक जाता है। पर बादल कैसे बनता है? बादल कैसे बनता है? सूरज जब पानी को इवेपोरेट करता है तब वो जाके बादल बनता है। बादल सूरज को ढकता है, पर वो बादल का अस्तित्व किस पे निर्भर है? सूरज पे ही निर्भर है। तो वैसे ही माया शक्ति जीवों के दृष्टि को ढकती है, जीव कृष्ण को देख नहीं पाते। पर माया शक्ति बनती कैसी है? ये बादल बनता कैसा है? सूरज की किरणों से ही बादल बनता है। तो वैसे ही माया शक्ति बनती कैसी है? कृष्ण की शक्ति से, कृष्ण की कृपा से ही माया शक्ति बनती है। मतलब कृष्ण को भूलने का जो शक्ति है वो भी कृष्ण की शक्ति ही है। कृष्ण के कृपा बिना हम कृष्ण को भूल भी नहीं सकते। तो माया बनती भी है कृष्ण के कृपा से, जैसा बादल सूरज की किरणों से बनता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण अल्टीमेटली हालांकि दिखते नहीं है, बच्चे को पता नहीं रहेगा बादल कैसा बनता है। वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है बादल है मतलब सूरज है, सूरज दिख भी नहीं रहा है तो सूरज है, क्योंकि सूरज नहीं रहेगा तो बादल कैसे बनेगा। वैसे ये भौतिक दुनिया है, माया शक्ति है, मतलब सूरज है। कृष्णा इज देयर। एज द सन is ever increasingly unaffected by a spot of cloud, so also the unlimited Lord is unaffected by the spot of material energy manifested at times of the unlimited span of the Lord's rays of Brahma Jyoti. जैसे सूरज इतना विशाल है और सूरज की किरणें इतने विशाल और शक्तिशाली है, एक बादल के पास क्षमता है क्या सूरज को ढकने का? छोटा सा बादल, सूरज कितना बड़ा है, कैसे ढक सकता है? पर ऐसा प्रतीत होता है जीव को। तो वैसे ही ये जो भौतिक दुनिया है, जो ब्रह्मांड नारद मुनि पूछ रहे हैं,
ये सृष्टि का शुरुआत कैसा होता है। ये जो भौतिक दुनिया है एक छोटे से बादल की तरह है। आप नीचे हमारा गोलोक चार्ट देखेंगे, भागवतम के पहले स्कंद में भी आता है कवर पेज में। पूरा वैकुंठ लोक है, ब्रह्म ज्योति है, और उसके एक कोने में एक काला सा बादल है, वो ये भौतिक दुनिया है। अच्छा, पर ये भौतिक दुनिया में फंस के हमको लग रहा है कि भौतिक दुनिया ही सब कुछ है, कृष्ण दिख ही नहीं रहे, बट इट्स एक्चुअली वन फ्रैगमेंट। तो ये छोटा सा बादल सूरज को कैसे ढक सकता है, सूरज को कैसे अफेक्ट कर सकता है, वैसे ही ये भौतिक शक्ति कृष्ण को अफेक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हालांकि कृष्ण दिव्य है, पर जब भौतिक सृष्टि का निर्माण भी कर रहे हैं फिर भी वो दिव्य हैं। ये तीन गुण उनको अफेक्ट नहीं करते। टेक्स्ट 19, कार्याकारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय बंधन्ति नित्यता मुक्तम माय्यम पुरुषम गुणा। Translation: These three modes of material nature, being further manifested as matter, knowledge and activities, put the eternally transcendental living entity under conditions of cause and effect and make him responsible for such activities. तो यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी, ये जो तीन गुण है सत्व रज तम, these three modes of material nature being further manifested as matter, knowledge and activities. तो ये तीन गुण पहले बनते हैं और ये तीन गुण से तीन चीज बनते हैं, द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय। द्रव्य का मतलब है मैटर, ये तीन गुणों के मिश्रण से मैटर द्रव्य बनता है। बाद में ज्ञान नॉलेज और क्रिया एक्टिविटीज, मैटर ज्ञान और क्रिया। तो अभी कुछ भी चीज करने के लिए ये तीनों चीज चाहिए है कि नहीं, द्रव्य चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए, उसके बाद ज्ञान चाहिए और कार्य चाहिए। अभी किसी को केक बनाना है, क्या लगेगा, द्रव्य लगेगा। द्रव्य आ गया तो केक बनेगा क्या, ज्ञान भी चाहिए केक बनाने का। ठीक है, ज्ञान है द्रव्य है, पर क्रिया भी तो करना पड़ेगा, केक बनाने का क्रिया भी करना पड़ेगा। तो वैसे ही ये तीन गुणों से पहले द्रव्य बनता है, मैटर अलग अलग पंच महाभूत इत्यादि, उसके बाद ज्ञान भी आता है और क्रिया। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कैसे सृष्टि का निर्माण हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। बाद में कार्य कारण कर्तृत्व, तो इस तरह से ये तीन चीज जब आता है, ज्ञान द्रव्य और क्रिया, they put the eternally transcendental living entity under conditions of cause and effect and make him responsible for such activities. तो ये सब बनने के बाद जीव प्रवेश करते हैं कृष्ण के दृष्टि से। जब ये भौतिक दुनिया बन जाता है, महातत्व तैयार होता है, गर्भोदक्षाय विष्णु कारणोदक्षाय विष्णु देखते हैं ये भौतिक दुनिया की ओर, महातत्व की ओर, और उनकी दृष्टि से जितने भी जीव हैं उनके शरीर में, वो सब ये भौतिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। और जीव प्रवेश करने के बाद क्या होता है, कार्य कारण कर्तृत्व। हालांकि जीव ट्रांसेंडेंटल है, इज बियॉन्ड, जो जीवात्मा है हम सब भी आध्यात्मिक है, पर ये भौतिक दुनिया में आते ही कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण, हम कार्य करते हैं उसके पीछे कारण होता है। एवरी एक्टिविटी हैज अ कॉज, और जब भी कॉज एंड इफेक्ट है उसका मतलब है ये कर्म शुरू होता है, एंड देयर इज अ साइकिल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कर्म का साइकिल शुरू होता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये तीन गुण होते हैं, बाद में ये तीन गुण का विभाजन होता है, द्रव्य ज्ञान क्रिया, उसके बाद जीव आते हैं, एंड देन जीव बंध जाते हैं किससे, कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट। तो because they are between the internal and external potencies, the eternally transcendental living entities are called the marginal potency of the Lord. तो क्योंकि जीव शक्ति तटस्थ शक्ति बोलते हैं,
बहिरंग शक्ति और अंतरंग शक्ति के बीच में आता है। आध्यात्मिक शक्ति है और भौतिक शक्ति है, उसके बीच में जीव है। Factually, the living entities are not meant to be so conditioned by material energy, but due to their being affected by the false sense of lording it over the material energy, they come under the influence of such potency and thus become conditioned by the three modes of material nature. तो हालांकि जीव को भौतिक दुनिया में फंसना नहीं चाहिए, बंधना नहीं चाहिए, उसका मूल स्वरूप है कृष्ण के साथ आध्यात्मिक रूप में सेवा करना। फिर भी क्योंकि जीव के अंदर स्वतंत्रता है और वो जब स्वतंत्रता के वजह से उसका इच्छा आता है, फॉल्स सेंस ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर, उसका जब इच्छा आता है मुझे स्वामी बनना है, उस समय क्या होता है, तीन गुण पकड़ लेता है, माया उसको पकड़ लेती है। तो हमारे बंधने का कारण क्या है, स्वामित्व का भाव। मुक्ति का कारण क्या होगा, दास का भाव। जब दास का भाव रहेगा हम मुक्त रहेंगे, स्वामी का भाव रहेगा तो हम ये भौतिक दुनिया में फंसते रहेंगे। दिस एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड covers up the pure knowledge of the living entities eternally existing with him, but the covering is so constant that it appears that the conditioned soul is eternally ignorant. तो ये जो जीव जब ये भौतिक दुनिया में फंसता है, उसका जो ज्ञान है ढक जाता है, आवरण। कौन सा ज्ञान कि मैं भगवान का दास हूँ, वो ढक जाता है। और क्योंकि इतने समय तक ढका है, ऐसा लगता है कि ये जीव हमेशा ये भौतिक दुनिया में ही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नित्यबद्ध, इधर ही फंसा है। पर एक्चुअली हमारा ओरिजिनल नेचर आध्यात्मिक दुनिया में, पर क्योंकि इतने जन्मों से इधर हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वी आर इटर्नली कंडीशन्ड। Such is the wonderful action of Maya or external energy, manifested as if materially produced. तो ये माया की अद्भुत कार्य है। ऐसा लगता है कि जीव भी माया से ही उत्पन्न हुआ है। तो जीवों को, भौतिक दुनिया के जीवों को इतना आसक्ति है माया के प्रति, स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरा माया के साथ कनेक्शन नहीं है, मेरा अस्तित्व आध्यात्मिक है, कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इतना माया शक्तिशाली है। माया सो स्ट्रॉन्ग, कन्विंस कर देती है कि हम ये भौतिक शरीर ही है। बट द कवरिंग ऑफ द मटीरियल एनर्जी, by the covering of the material energy, the material scientists cannot look beyond the material causes, but factually behind the material manifestations there are adibhut, adhyatma and adideva actions with the conditioned soul in the mode of ignorance cannot see. तो क्योंकि माया इतना शक्तिशाली होके ज्ञान को ढक चुका है, इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मटीरियल कॉज ही ढूंढते हैं। ये पूरे सृष्टि का कारण, वो लोग भी कारण ढूंढते हैं, पर उनका कारण का कंक्लूजन क्या रहता है, भौतिक ही रहता है। वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को देख नहीं पाते। The adibhuta manifestation entails repetitions of birth, death with old age and disease. The adhyatma manifestation conditions the spirit soul and the adideva manifestation is the controlling system. तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं कि ये तीन भगवान की शक्ति हैं, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव। तो अधिभूत का मतलब है जिससे भौतिक शरीर मिलता रहता है, अलग अलग शरीर, फिर से जीव जन्म लेता रहता है। अध्यात्म मतलब मैनिफेस्टेशन कंडीशन द स्पिरिट सोल, जो कंडीशन की वजह से आत्मा को कंडीशन करता है, उसको अध्यात्म बोलते हैं। और अधिदैव का मतलब है जो अलग अलग देवता हैं, अलग अलग सिस्टम्स बनाते हैं भौतिक जो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, उसको अधिदैव बोलते हैं। तो कहने का मतलब है किसी को लगेगा कि भौतिक चीज ही कारण है ये दुनिया का, पर एक्चुअली उसके पीछे इतना बड़ा विज्ञान है, देयर इज अ डीप साइंस। आध्यात्मिक शक्ति है, अधिभौतिक शक्ति है, अधिदैविक शक्ति है। These are the material manifestations of cause and effect and the sense of responsibility of the conditioned actors. तो ये कारण और कार्य है, जो कार्य करते हैं जीव, उसके पीछे ये सब कारण है। They are after all manifestations of the conditioned state
and the human being's freedom from such a conditioned state is the highest perfectional attainment. तो इस तरह से जीव ये भौतिक दुनिया में फंसते हैं। पहले 3 गुण होते हैं, वो 3 गुण के साथ ये द्रव्य जो ज्ञान है, द्रव्य है, क्रिया शक्ति है, और माया देवी जो है जीवों के बुद्धि को, ज्ञान को ढक देती है, और उसके वजह से जीव ये शरीर और ये भौतिक दुनिया को ही अपना घर मान लेता है। तो इसलिए जब हम ये समझेंगे, ये स्पेशली ये अध्याय पढ़ के कि जीव कैसा ये दुनिया में फंसता है, वो जब समझेंगे तो हमको प्रेरणा मिलेगा, ये फंसने, ये जो बंधन से निकलने का भी प्रेरणा मिलेगा। तो टेक्स्ट 20 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।